हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करेंगे क्लास 9th के जियोग्राफी से क्लाइमेट चैप्टर का तीसरा वीडियो। देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वीडियोज में क्लाइमेट वर्ड के मीनिंग को समझा, क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने इंडिया के जो क्लाइमेट है या फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस किया है। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे, हम लोग आज करेंगे मॉनसून के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में हम लोग देखेंगे वो सारे फैक्टर्स जो इंडिया में मॉनसून को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया में मॉनसून को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनसून का जो ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस है उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉनसून इंडिया में किस तरीके से आता है, मॉनसून इंडिया में आता कैसे है, कितने टाइम तक रहता है, मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होते हैं, मॉनसून के कौन कौन से ब्रांच हैं। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, हम लोग इसमें डील करेंगे। इसका जो हमारा क्लास है वो बेसिकली मॉनसून से रिलेट करेगा। ठीक, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून के। तो हम लोग ना मॉनसून का जो मैकेनिज्म है वो समझते हुए चलते हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को देखते हुए चलना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना कि जो हमारा लैंड मास होता है, ठीक है, लैंड मास और वाटर बॉडी, इन दोनों का हीटिंग और कूलिंग का, गर्म होने और ठंडा होने का जो पेस है, जो स्पीड है, उसमें अंतर होता है। लैंड मास क्या होते हैं, जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि वाटर बॉडी का क्या देखते हैं हम लोग कि वाटर बॉडी में स्लो प्रोसेस है हीटिंग का और कूलिंग का। तो ये देख रहे हैं कि जो हीटिंग और कूलिंग का डिफरेंस है, ठीक है, या जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, लैंड मास और वाटर के कारण। देखिए, जब लैंड मास पे लो प्रेशर होता है, ठीक है ना, तो वो जो हमारा सी सरफेस या वाटर बॉडी वाला जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जबकि जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, प्रेशर का मूवमेंट हम लोगों ने समझा हुआ है कि प्रेशर जो होते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नॉर्मली मूव करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर, वी नोटिस दैट व्हेन लो प्रेशर एग्जिस्ट ऑन लैंड मास एट द सेम टाइम हाई प्रेशर डज एग्जिस्ट ऑन वाटर सरफेस ऑन वाटर बॉडीज। ठीक है ना, अब ये क्या होते हैं, जो वाटर बॉडीज का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, वो कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ, जो कि लैंड मास के ऊपर होता है। तो एक तो ये जो लैंड मास और वाटर बॉडीज का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, एक फैक्टर ये होगा। सेकंड फैक्टर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए सेकंड फैक्टर में हम लोग देखते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होते हैं यहाँ समझते हैं हम लोग। देखिए, ITCZ में क्या होते हैं, जो ट्रेड विंड्स होते हैं, आप पिक्चर देखते हुए चल सकते हैं, जो ट्रेड विंड्स होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ये जहाँ मर्ज करते हैं, ये जहाँ मिलते हैं, उसको हम लोग ITCZ कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या देखते हैं कि समर के टाइम में क्या होता है कि ITCZ, देखिए ITCZ समझ रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाले ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड क्या होते हैं, ये देखिए, ट्रेड विंड वैसे विंड्स हैं जो नॉर्मली ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। इसको ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एंशिएंट टाइम में, हिस्टोरिकल टाइम्स में, ये जो विंड्स थे ये मर्चेंट को सेलिंग में काफ़ी हेल्प करते थे। ठीक है, शिप को सेल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स का मूवमेंट हम लोग देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, दो ट्रेड विंड हम लोग देख रहे हैं, एक देख रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, एक देख रहे हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है ना, अब देखिए समर में क्या होता है, सन के मूवमेंट के कारण, सन के फोर्स के कारण, ठीक है, ये जो हमारा ITCZ मतलब वही जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, देखिए नॉर्थ ऊपर से आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ ईस्ट नीचे से आ रहा है, ये भी ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा पॉइंट है
तो जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मर्ज हो रहे हैं, ये होगा ITCZ, ठीक है ना। ये ITCZ इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ है, लेकिन क्या होता है इस सीजन में ये क्या करते हैं, ये जो ITCZ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, गैंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदानी भाग की तरफ शिफ्ट होते हैं ITCZ, जिसके कारण देखिए जहाँ पे ये ट्रफ होगा, जहाँ पे ये जोन बनेगा, वहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। So in summer over the Ganga plain, we notice that in summer this ITCZ shifts over Gangetic plain. Okay, normally it is located at 5 degree north, but it shifts over Gangetic plain. तो एक फैक्टर हम लोग ये देखेंगे, ITCZ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा ITCZ क्या होते हैं। अगर हम लोग ITCZ को डिफाइन करते हैं तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ITCZ का जो हम लोग देख रहे हैं ये एक ऐसा ट्रफ है जो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ होता है, ठीक है ना। समर के सीजन में ये गैंगेटिक प्लेन के ऊपर शिफ्ट होता है। ITCZ का फुल फॉर्म हमें पता है, ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मर्ज करते हैं। तो ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ITCZ के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, ITCZ के कारण जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ITCZ से प्रभावित होता है, ठीक है ना। और ITCZ जहाँ पे लोकेट होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो ITCZ ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में मॉनसून का। ITCZ के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म का, देखिए थर्ड फैक्टर हम लोग क्या देखते हैं कि मेडागास्कर से ईस्ट में हाई प्रेशर होता है। मेडागास्कर आप मैप पे देख रहे हैं, मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है ना। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर, याद रखिएगा, ठीक है। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। सो मेडागास्कर से ईस्ट में 20 डिग्री साउथ की तरफ आप देखते हैं तो हाई प्रेशर होता है, ठीक है ना। मेडागास्कर से ईस्ट में 20 डिग्री साउथ, ठीक है। एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे प्रेशर कंडीशन क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ की जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है, यहाँ का जो प्रेशर कंडीशन होता है वो भी इंडिया में मानसून के इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक फैक्टर हम लोग क्या देख रहे हैं इंडिया के मानसून के लिए, एक क्या प्रोसेस है कि जो मेडागास्कर से ईस्ट में जो प्रेशर कंडीशन होता है उससे भी इंडियन मानसून प्रभावित होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो तिब्बतन प्लेटो है, ठीक है, समर में क्या होगा। देखिए तिब्बतन प्लेटो आपको पता है कि नॉर्दर्न हिमालय के ऊपर सिचुएटेड है। समर के टाइम में क्या होता है कि वो हीटेड होता है, गर्मी के टाइम में वहाँ पे देखिए आपको पता है डेजर्ट है तो हीटेड होगा। अब उसके हीट होने के कारण क्या होते हैं कि वहाँ 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे तिब्बतन पठार जो है वो हिमालय में लोकेटेड है। अब वो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो जब वो समर में वो गर्म होंगे डेजर्ट, तो वहाँ पे कैसा माहौल बनेगा, वहाँ पे लो प्रेशर का माहौल बनेगा। और लो प्रेशर होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वहाँ पे डेवलप होगा। तिब्बतन प्लेटो हीट होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट डेवलप होता है हिमालय की ऊंचाई पर, जो लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके साथ आप क्या देखते हैं कि हिमालय के उत्तर में हम लोग क्या देखते हैं कि जेट स्ट्रीम है, उसका मूवमेंट हो रहा है हिमालय के नॉर्थ में। समर के टाइम में हिमालय के नॉर्थ में नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव कर रहा है, जबकि उसी टाइम पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग देखते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट होता है। तो एक फैक्टर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जेट स्ट्रीम मूवमेंट, देखिए इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटो, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि तिब्बतन प्लेटो पे हीट होने के कारण क्या होता है, लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे एयर क्या होता है, वर्टिकली ऊपर उठता है। उसके बाद जेट स्ट्रीम मूवमेंट देखेंगे, तो जेट स्ट्रीम मूवमेंट में क्या देखेंगे हम लोग कि हिमालय के ऊपर का मूवमेंट क्या है और पेनिनसुलर इंडिया का मूवमेंट क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिमालय के उत्तर में नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करता है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे सदर्न ऑसिलेशन या प्रेशर कंडीशन ओवर सदर्न ओशन, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो सदर्न ओशन के ऊपर का प्रेशर कंडीशन है, देखिए
सदर्न ओशन के ऊपर का जो प्रेशर कंडीशन होता है ना, वो भी इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, साउदर्न ओशन के ऊपर जो प्रेशर कंडीशन होते हैं उससे भी इंडियन मानसून प्रभावित होता है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं ना कि ट्रॉपिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है। ठीक है ना, कहाँ पे? ट्रॉपिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। जबकि उसी टाइम पे क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में वहाँ पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर कंडीशन क्या होते हैं, कभी कभी इंटरचेंज हो जाते हैं। और जब ये इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कौन सा प्रेशर कंडीशन होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगा। जबकि वही हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल ईस्ट इंडियन ओशन में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर कंडीशन बन जाएगा। ठीक है ना, तो प्रेशर कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरचेंज हो रहा है। आप यहाँ पे इंटरचेंज देख रहे हैं ना कि जो साउथ ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है वहाँ जहाँ पे नॉर्मली हाई प्रेशर होता है, जबकि ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है। लेकिन कभी कभी ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर बन जाता है और ट्रॉपिकल ईस्ट इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बन जाता है। तो ये जो प्रेशर कंडीशन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सदर्न ऑसिलेशन। सो अगर हम लोग सदर्न ऑसिलेशन को डिफाइन करें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस है जहाँ पे प्रेशर कंडीशन इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन और ट्रॉपिकल ईस्ट इंडियन ओशन के बीच में जो प्रेशर कंडीशन होते हैं वो इंटरचेंज करते हैं। साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, ईस्ट इंडियन पैसिफिक ओशन में, ट्रॉपिकल ईस्ट इंडियन पैसिफिक ओशन में हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लो प्रेशर। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है ना, द ऑक्यूरेंस ऑफ चेंज इन प्रेशर कंडीशन। ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या होते हैं, सदर्न ऑसिलेशन में प्रेशर कंडीशन में चेंज होते हैं। ठीक है ना, सो द ऑक्यूरेंस ऑफ चेंज इन प्रेशर कंडीशन फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर। ठीक है, ये जो प्रेशर कंडीशन चेंज होते हैं कहाँ से कहाँ होते हैं। देखिए, हाई प्रेशर होता है आपके ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन। ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, जबकि ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है। तो ट्रॉपिकल इंडियन ओशन और ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में जो प्रेशर कंडीशन का इंटरचेंज होगा वो कहलाएगा सदर्न ऑसिलेशन। यानी ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन का HP और इसका ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का LP जब चेंज होगा तो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाएगा और ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाएगा। इसी ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस को बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। सो द ऑक्यूरेंस ऑफ चेंज इन प्रेशर कंडीशन फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर tropical eastern south Pacific ocean to low pressure over tropical Indian ocean and vice versa is known as southern oscillation। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग देखते हैं एल नीनो। ठीक है, ये देखिए, ये टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो समझते हुए चलेंगे। सदर्न ऑसिलेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, एल नीनो ना इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस है। एल नीनो ना एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। एल नीनो जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब, हमारा रेफरेंस जीसस क्राइस्ट के बचपन से होता है या बचपन वाले जीसस क्राइस्ट से होता है। एल नीनो एक्चुअली क्या होता है, एल नीनो में क्या देखते हैं हम लोग कि जो पेरुवियन कोस्ट है, ठीक है ना, एल नीनो को समझते हुए चलते हैं तो एल नीनो में क्या देखते हैं, जो पेरुवियन कोस्ट होते हैं वहाँ के जो वार्म करंट होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं कोल्ड विंड से। ठीक है, कोल्ड करंट और वार्म करंट एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इसी को हम लोग एल नीनो बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट है वो क्रिसमस के पास होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एल नीनो। ठीक है ना, सो एल नीनो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एल नीनो इज अ फिनोमेना इन विच वार्म ओशियनिक करंट along the coast of Peru develops as a replacement of the cold Peruvian current। ठीक है, एल नीनो एक ऐसा ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस है जिसमें जो वार्म ओशियनिक करंट है वो रिप्लेस कर देते हैं कोल्ड करेंट्स को। और ये कहाँ पे ऑकर होता है, तो ये पेरुवियन कोस्ट में, साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट के अलोंग ये ऑक्यूरेंस होता है। ठीक है ना,
बात समझ में आ रही है ना। एल नीनो इन विच वार्म ओशनिक करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू डेवलप्स एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। कोल्ड करंट को वार्म करंट रिप्लेस करता है, इसको एल नीनो बोलते हैं। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब बच्चा होता है। एल नीनो का रेफरेंस हम लोग किससे लेते हैं? जीसस क्राइस्ट के बचपन से लेते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो करंट है ये क्रिसमस के पास में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग सदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारे इंडियन मॉनसून के जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? एक तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है ना, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा है? शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ओवर गैंगेटिक प्लेन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है? इंटेंस हीटिंग ओवर तिब्बतन प्लेटो, ठीक है। उसके बाद सदर्न ऑसिलेशन और मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंडियन मॉनसून के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून में इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।